हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो जैसे कि आप सबको पता है, वी आर कवरिंग एंटायर सिलेबस ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस इन जेई पे जीत सीरीज। और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इंटीग्रल्स, या फिर जी हाँ इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारा मेनली अभी जो टॉपिक है दैट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, कुछ बाकी है वो कवर कर लेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हमने कवर किया था जी हाँ इररेशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, और आज भी कुछ कवर करेंगे। तो मेरी मेन बात ये है, क्या ये सिर्फ इतना सा देख के क्या मैं जेई निकाल लूंगा? मैं नहीं, आपका क्वेश्चन होना चाहिए ये, या फिर जेई एडवांस निकालेंगे। आप अच्छे से पास कर सकते हो, अच्छे रैंक भी लेकर आ सकते हो, लेकिन आपको सारा जो जेई पे जीत सीरीज का प्लेलिस्ट है सब देखना पड़ेगा, एंड साथ में प्रैक्टिस इज मस्ट इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के हमारे टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भाई इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में कवर कर लिया है, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेशन इनका है, और दूसरा मेन टॉपिक है हमारा रिडक्शन फॉर्मूलाज। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसको आपको यूज करना है मोस्टली इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन उसका बेसिक नॉलेज यहां पे समझ लो, वरना जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ोगे तब नहीं समझ में आएगा। और ये वाला जो टॉपिक है, दोनों ही टॉपिक मेंस और एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही क्वेश्चंस मिक्स करके पूछे जाते हैं यहां से। नाउ जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए जी हां ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कुछ फॉर्मूलाज, जैसे कि sin 2x, cos 2x, tan x की, इन सब की कुछ फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो लेक्चर 3 में मैंने डिस्कस किया हुआ है पूरा टॉपिक, आप वो जाकर देख सकते हो। तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे कुछ डिफरेंट टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2। हम सबका एक डिफरेंट टाइप और एग्जांपल लेके समझेंगे इसको। अब सबसे पहले क्या गिवन है, टाइप 1 क्या कहती है कि जब भी फंक्शन dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर x, या फिर यहां पे a प्लस बी कॉस स्क्वायर x, इसका मतलब क्या हुआ, यानी नीचे जब 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक है, किसका क्वाड्रेटिक भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वाड्रेटिक। देखो यहां पे भी कुछ इस तरह से गिवन है, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, इसकी भी अगर आप पावर काउंट करोगे साइन इंटू कॉस, तो एक्चुअली ये क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये टाइप 1 ही है। तब क्या करना है, तब आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है कॉस स्क्वायर एक्स से। यानी क्या होगा, 1 बाय कॉस करोगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स करोगे, तो आपको मिलेगा सीक स्क्वायर एक्स, ऊपर मिल जाएगा सीक स्क्वायर एक्स, और यहां पे साइन बाय कॉस क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। और जब भी tan मिलेगा आपको क्या पुट कर देना है, जी हाँ t पुट कर देना है। यानी उसका डेरिवेटिव, जब tan का डेरिवेटिव निकलेगा तो वो तो एक्चुअली सीक बन जाएगा, यहां पे ऊपर आपको मिलेगा सीक स्क्वायर एक्स dx dt बन जाएगा। तो ये आपकी टाइप 1 ऐसे काम करती है, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो कॉस स्क्वायर के साथ और पुट कर दो tan x इक्वल टू t। तो एक एग्जांपल से समझते भाई ये मेथड काम कैसे करती है। देखो यहां पे क्या गिवन है, sin x अपॉन sin 3x। तो आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये कौन सी टाइप है। आपने तो अभी ये बताया कि भाई डिनोमिनेटर में आना चाहिए, क्वाड्रेटिक आना चाहिए, और एग्जाम्पल आप ले रहे हो कुछ इस तरह का, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, जेई वाले ऐसा नहीं करेंगे, सीधा सीधा आपको टाइप चिपका के देंगे, भाई सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं होता है, आपको पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई यानी क्या, आइडेंटिटी यूज करो, यानी साइन एक्स अपॉन में, देखो मैंने क्या बताया था, ये 3x है। जब भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री वाला आए तो करना क्या है, सबसे पहले एंगल इक्वल करो। यानी साइन 3x की फॉर्मूला लगा दो, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यहां पे आ गया dx। अब देखो, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, तो यहां से अगर मैं साइन एक्स कॉमन निकाल लूं तो आपको क्या मिलेगा, देखो साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स यहां पे कॉमन आ गया, बचा क्या आपके पास
3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये बच गया, यहाँ पे dx आ गया। सो दिस साइन एक्स एंड दिस साइन एक्स कैंसल हो गया, तो बचा क्या देखो यहाँ पे, अल्टीमेटली यू विल गेट dx अपॉन में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। सी डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आपका बन गया क्वाड्रेटिक। तो जब भी ऐसा बनता है क्या करना है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा सीक स्क्वायर एक्स। ऊपर डिनोमिनेटर में जब करेंगे तो ये भी बन जाएगा 3 सीक स्क्वायर एक्स, माइनस में साइन बाय कॉस 10 यानी कि 4 tan स्क्वायर एक्स यहां पे बन जाएगा और यहां पे dx हो गया। तो यहां तक होनी चाहिए बात एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब क्या करेंगे भाई, अब कुछ नहीं, tan x की जगह पे t पुट कर दो। टाइप 1 में यही तो कहा है, tan x की जगह पे t पुट कर दो, यानी डेरिवेटिव सीक स्क्वायर x, जी हाँ वो क्या बन जाएगा, dt बन गया। सीक स्क्वायर एक्स dx क्या बन गया, dt बन गया। सो दिस विल बिकम dt, यानी इंटीग्रेशन अब आपका बन चुका है dt अपॉन में, देखना ध्यान से, ये सीक स्क्वायर एक्स का हम क्या करें, हमने तो tan x को t लिया, तो हमें क्या करना है, इस सीक स्क्वायर एक्स की वापस आइडेंटिटी लगा दो। क्या होती है आइडेंटिटी, जी हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, लेकिन tan तो t है, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4t स्क्वायर। तो आई थिंक अब आपको चमक गया होगा भाई, अब तो ये बहुत ही इजी है। यानी इजी का मतलब क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन अपॉन में dt अपॉन में, देखो 3t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, यानी कि आपको मिलेगा माइनस का t स्क्वायर और 3 यहाँ पे मिल जाएगा, यानी देखो 3 1 जा 3 मिल गया, एकदम से क्लियर होना चाहिए। तो भाई ये देखो 3 माइनस टी स्क्वायर है, यानी ये तो क्या है, √3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो गया। ये तो आपकी कौन सी फॉर्मूला हो गई, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला। याद करो फॉर्मूला क्या थी, मैंने बताई थी आपको, व्हेनेवर dx अपॉन में, जी हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, जी हाँ ये होती है 1 अपॉन का 2a log ऑफ मॉड a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का c, ये होती है फॉर्मूला। तो बस लगा दो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ t पुट कर दो, यानी क्या मिलेगा देखो 1 अपॉन का 2a, a तो क्या है यहाँ पे √3, तो ये हो गया 2√3 log ऑफ मॉड a प्लस एक्स, यानी √3 प्लस एक्स, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे t है, तो t की जगह पे तो tan x है, तो यहाँ पे √3 प्लस tan x अपॉन √3 माइनस tan x प्लस में कांस्टेंट का c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओ, फिर वापस सब्स्टिट्यूशन करो, फिर वापस से कुछ स्पेशल इंटीग्रल, जी हाँ लविंग इंटीग्रल, स्पेशल इंटीग्रल बनेंगे, उसकी फॉर्मूला लगोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो टाइप 2 में क्या है हमारे पास, टाइप 2 में देखिए यहां पे आपके पास है dx अपॉन में a प्लस बी साइन एक्स, सिमिलरली a प्लस बी कॉस एक्स, और क्या है a प्लस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो कैसा है, 1 अपॉन लीनियर वाला फॉर्म है। अब लीनियर यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए लीनियर की बात है, ठीक है, कोई भी पावर नहीं दिख रही है आपको। अगर इन तीनों में से किसी भी टाइप का फॉर्म आ रहा है तब आपको क्या करना है, साइंस एंड कोसाइंस को कन्वर्ट कर देना है tan में। tan यानी कौन सी फॉर्मूला भाई, जहां पे tan x/2 को आप t पुट कर सको, यानी साइन कोसाइन की ऐसी फॉर्मूला जैसे कि sin x इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन में, जी हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये है इसकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो मैंने लेक्चर स्टार्ट होने के टाइम पे ही बताया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ये है, और cos x की अगर बात करें जिसको हमें tan में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रख लेनी है। ठीक है, इन दोनों को आपको इस लीनियर में 1 अपॉन लीनियर वाले ट्रिग्नोमेट्री में पुट कर देना है, और फाइनली tan x/2
10x/2 को सब्सटीट्यूट कर देना है, जी हाँ t से। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि ये काम कैसे करती है मेथड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1/लीनियर वाला फॉर्म दिख रहा है, ये आपकी कौन सी टाइप है, टाइप 2 है। तो ध्यान से क्या कर देंगे, बस फॉर्मूलाज पुट कर दो, इंटीग्रेशन dx अपॉन का 2 प्लस में sin x की जगह पे 2 10x/2 अपॉन में 1 प्लस 10^2x/2 प्लस में यहां पे क्या होगा, cos x की जगह पे 1 माइनस 10^2x/2 अपॉन में 1 प्लस 10^2x/2। ये बस फॉर्मूलाज आपको पुट कर देनी है, मतलब आपका आंसर आ जाएगा। आया नहीं है, आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, 10x/2 को t पुट कर दो, यानी लेट 10x/2 इज इक्वल टू टी। अब सब्सटीट्यूशन करते हैं तो क्या करना पड़ता है, जी हाँ आपको करना पड़ता है डेरिवेशन, यानी 10x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 sec² x/2, ये हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिल जाएगा sec² x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt, ये मिलना चाहिए हमें। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ये जो 1 प्लस 10² x है, ये तो क्या है, sec² x है। ठीक है, यानी x/2 है तो sec² x/2 है, तो अल्टीमेटली ये ऊपर चला जाएगा, तो sec² x/2 dx, ये तो क्या बन गया, dt बन गया भाई। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से पुट किया है। तो अल्टीमेटली ये फंक्शन का जो फॉर्म है वो कैसा बनेगा, ये इंटीग्रल का फॉर्म बन जाएगा। ये जो 1 + 10 है ऊपर चला गया तो sec² x/2 dx ये बन जाएगा, और नीचे देखो क्या होगा, ये 1 + 10² यहां चला जाएगा, यानी आपको मिलेगा 2 + 2 10² x/2 2 10² x/2, और यहां पे देखो क्या होगा, 2 10x/2 प्लस का 2 10x/2, माइनस में देखो क्या होगा, यहाँ पे -10² x/2 और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, -10² x/2 और क्या बच गया, साथ में प्लस का 1 बच गया। तो अब देखो ये सारे जो 10 है उसकी जगह पे t पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल गया dt, क्या मिल गया, dt अपॉन में 2 10² में से एक 10² चला गया, यानी एक 10 बचा, यानी क्या बच गया, t² बच गया। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था। सिमिलरली 2 10x/2 है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2t मिल जाएगा, और 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखो ये तो कौन सा फॉर्म आ गया, ये आपका फॉर्म बन गया 1/क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म। ये भी मैंने स्पेशल इंटीग्रल में बता दिया था, जब भी आपको 1/क्वाड्रेटिक मिल रहा है तो क्या करना है, बस इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो। क्या बना दो, PS परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन dt अपॉन में t² + 2t + 1 + 2 कर दो, ये बन जाएगा यहां से परफेक्ट स्क्वायर। बहुत ही इजी है। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन dt अपॉन में t + 1 का होल स्क्वायर प्लस में √2 का होल स्क्वायर, ये मिल गया भाई। अब ये तो क्या है, सीधा सीधा स्पेशल इंटीग्रल है, ये भी इसकी क्या लग जाएगी, फॉर्मूला लग जाएगी, फॉर्मूला लग जाएगी। ठीक है, तो क्या थी फॉर्मूला, 1/x² + a² की, वो थी 1/ का a tan इनवर्स x अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे t है। ठीक है, t + 1 है, यानी कि क्या है, tan x/2 आ जाएगा t की जगह पे, और पूरा का पूरा x t + 1 है तो यहाँ पे हमने x की जगह पे ये पुट कर दिया। ठीक है, अपॉन में tan इनवर्स x अपॉन ए, यानी यहाँ पे √2 हो गया, प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। मैंने डायरेक्ट ही t की जगह पे वैल्यूज पुट कर दी। अब ये आपको फॉर्मूला, स्पेशल इंटीग्रल्स याद होने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो टाइप 2 ऐसे काम करती है, बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगानी है, सब्स्टिट्यूशन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन टाइप 3 आप क्या देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ p cos x + q sin x + r। डिवीजन में भी क्या गिवन है, देखो साइन कॉस के ही फंक्शन है, लेकिन सारे कैसे लीनियर है। तो अगर आपको याद रखना है
तो लीनियर अपॉन लीनियर याद रखो, तो इस टाइप का फॉर्म है। या फिर यहां पे देखिए सिमिलर ही है, बस चेंज क्या है, ये जो R और C की जो वैल्यूज है यहां पे 0 है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म है, दोनों ही सिमिलर है, बस थोड़ा सा चेंज है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, टाइप 1 में था डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, टाइप 2 में था डिनोमिनेटर में लीनियर, यहां पे है लीनियर अपॉन लीनियर। तो व्हेनेवर लीनियर अपॉन लीनियर वाला फॉर्म है तो आपको न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। यानी a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का कांस्टेंट c, ठीक है। तो ऐसे आपको पुट करना है जहां a b और c तीनों ही कांस्टेंट है जो आपको फाइंड करने पड़ेंगे कंपेयर करके, LHS RHS को कंपेयर करके, ठीक है। लेकिन ये तो बात हो गई इस तरह जहां पे R और C कांस्टेंट एडिशन में गिवन है। जब नहीं गिवन है तब क्या करना है, तब कुछ नहीं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस में b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। यहां पे इस तरह से आपको लिख देना है, बस जो लास्ट में यहां पे आपने c लिखा है वो यहां पे नहीं पुट करना है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। अब देखो ये जो फॉर्म बनेगा ना, एक्चुअली मैं इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक अभी ही बता देता हूं एग्जांपल से पहले। देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो अल्टीमेटली जब मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यही फंक्शन का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वो ये न्यूमरेटर तो आपका इस फॉर्म में है, तो न्यूमरेटर को आप ऐसे लिख सकते हो a डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस में b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये बात क्लियर है। और यहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का c, और नीचे तो क्या है, ऑलरेडी डिनोमिनेटर तो है ही, तो डिनोमिनेटर यहां पे भी डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, यहां से भी तीनों को अलग अलग मैंने डिनोमिनेटर दे दिया है क्योंकि प्लस वाले ऐड किया है। तो यहां पे अगर मैं इंटीग्रेशन करूं सबका, इंटीग्रेशन dx एंड अगेन इंटीग्रेशन dx, तो आपका जो आंसर का फॉर्म बनेगा, वो क्या बनेगा, देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो a इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x होगा, प्लस b के साथ देखो क्या आएगा, b ये फंक्शन है ऊपर, नीचे फंक्शन है ऊपर, उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो मैंने बताया था f डैश अपॉन f आ रहा है, जब b f डैश अपॉन f आ रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, ln ऑफ fx या फिर log ऑफ fx, ठीक है। तो log ऑफ मॉड fx ये आता है आंसर, ठीक है। तो आपका यहां पे fx तो एक्चुअली क्या है, डिनोमिनेटर है, तो ये आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा। फिर जो लास्ट में ये जो बचा, ये तो आपका क्या बच गया, 1 अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर कैसा है, लीनियर है, तो 1 अपॉन लीनियर तो क्या समझा हमने, टाइप 2 समझा, तो एक्चुअली दिस इज योर टाइप 2। यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आपका जो आंसर बनेगा, हमेशा लीनियर अपॉन लीनियर का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ax प्लस बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c इंटू टाइप 2, ऐसे ही इसका आंसर बनेगा, ठीक है। और बेस्ट बात ये है, जब भी इसका आंसर बनाओगे, ठीक है, इसका जहां पे आपको कांस्टेंट एडिशन में नहीं है, तब उसका आंसर सीधा यही बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर जो बनेगा वो यही बनेगा, यहां पे भी करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर सीधा ये आ जाएगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो एग्जांपल जो भी है वो हम कौन सा लेंगे, जी हाँ, ये हार्ड वाला लेंगे, ये इजी वाला नहीं लेंगे, ठीक है। सो प्रॉब्लम 3 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3 cos x अपॉन में sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। अब ध्यान से अगर आप देखिए, दिस इज लीनियर बाय लीनियर, दिस इज नथिंग बट लीनियर बाय लीनियर फॉर ट्रिग्नोमेट्री। अब आप बोलेंगे भाई सर ऊपर तो आपको सिर्फ cos x दिख रहा है, sin का तो फंक्शन ही नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर बार sin cos दोनों ही फंक्शन आए, एक फंक्शन आएगा तो भी चलेगा, ठीक है। और यहां पे आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट एडेड है, ठीक है। तो लीनियर बाय लीनियर में हम क्या करते हैं, ये जो आपका न्यूमरेटर है 2 प्लस 3 cos x, उसको हम क्या लिखते हैं, जी हाँ, a इंटू डिनोमिनेटर यानी a इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, ये पुट करते हैं। फिर क्या पुट करते हैं, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच मीन साइन का डेरिवेटिव cos x एंड भाई क्या है, 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin x, माइनस का 2 sin x, ये पुट कर दो। और लास्ट में
कांस्टेंट गिवन है तो कांस्टेंट पुट कर दो, नहीं गिवन है तो नहीं पुट करते। अगर गिवन नहीं होता तो आंसर जो है बहुत ही जल्दी आ जाता। ठीक है, तो ये लॉन्ग मेथड समझते हैं भाई क्या है आपके पास। अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन। अब कंपैरिजन के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a इंटू साइन एक्स एंड b इंटू माइनस टू साइन एक्स। दोनों में से साइन कॉमन निकल गया तो बचेगा आपके पास a इंटू यहां पे माइनस टू बी और हमने क्या किया, यहां से साइन एक्स को कॉमन निकाल लिया। सिमिलरली आपको क्या करना है, यहां से मल्टीप्लाई कर दो और यहां से भी कॉस को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास बचेगा 2a प्लस बी और कॉस एक्स कॉमन आ गया। सिमिलरली यहां पे 3a प्लस सी बच जाएगा, कांस्टेंट में बचेंगे आपके पास 3a प्लस सी। अब इस RHS को जी हाँ कंपेयर कर लो LHS 2 प्लस 3 cos x के साथ। कंपेयर कैसे करें, ध्यान से देखो, यहाँ पे sin x है, क्या यहाँ पे sin x है, जी बिल्कुल नहीं। तो ये जो कोएफिशिएंट है ये a माइनस टू बी, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। a माइनस टू बी इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 1। सिमिलरली यहाँ पे जो cos x है और यहाँ पे cos x है, ये 2a प्लस बी, दिस 2a प्लस बी क्या होगा, ये 3 होगा। ठीक है, इक्वेशन 2। तो आपको बस कुछ नहीं, कंपेयर कर लेना है। अब लास्ट में क्या बचा, यहाँ पे 3a प्लस सी एंड दिस 2, 3a प्लस सी इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 3 हो गया। अब इन तीनों इक्वेशनों को क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये 2 और 1 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे माइनस टू भी है, यहाँ पे b है, तो अगर मैं यहाँ पे 2b बना दूं, विच मीन्स इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई विथ 2 एंड ऐड विथ 1, तो क्या होगा, देखो 2 2 जा 4a प्लस 2b प्लस नहीं इक्वल टू 6। ये देखो क्या मिलेगा आपको, a माइनस टू बी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5a इज इक्वल टू 6 आएगा, विच मीन्स a इज इक्वल टू 6/5। ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। जैसे ही a की वैल्यू मिली, अगर आप उसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी, b की वैल्यू देखो, अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो b विल बिकम 3/5, ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बस पुट कर देना है। सिमिलरली 6/5 को अगर मैं यहां पुट करता हूं इक्वेशन 3 में, तो आपको c की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो c की वैल्यू ओके कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट -8/5। सो a b c तीनों की वैल्यू मुझे मिल गई है। तो अब इन ए बी सी को कुछ नहीं करना है, बस इसमें ये जो गिवन है आपको, ये जो हमने गिवन नहीं है, हमने बनाया है, इसमें पुट कर दो। ठीक है, ये जो न्यूमरेटर बना था हमारा, न्यूमरेटर 2 प्लस 3 cos x, उसको इस फॉर्म में लिख के ये वैल्यूज पुट कर दो। यानी जो अल्टीमेटली योर इंटीग्रेशन, ये जो आपका इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 प्लस 3 cos x की जगह पे a इंटू दिस, बट a इज 6/5 विच मीन्स 6/5 इंटू साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये बन गया। फिर क्या गिवन है, प्लस में b, लेकिन b की तो वैल्यू है हमारे पास विच इज 3/5, तो प्लस में 3/5 आ गया। और क्या है, जी हाँ ये तो डेरिवेटिव था, यानी cos x माइनस का 2 sin x, ये पुट कर दो। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, कांस्टेंट c, यानी c इज -8/5, ये मैंने पुट कर दिया। ये तो मैंने न्यूमरेटर को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन हमारा तो इंटीग्रेशन है ना, तो वेयर इज डिनोमिनेटर कहां है भाई। डिनोमिनेटर को अगर मैं यहां और यहां अलग अलग डिवाइड कर दूं तो देखो क्या होगा, समझना बड़े ही ध्यान से। साइन प्लस 2 cos x, साइन x प्लस 2 cos x, ठीक है, साइन प्लस 2 cos x प्लस 3, यहां से भी डिवाइड कर दो, यानी कि आपको मिल जाएगा साइन x प्लस 2 cos x। फिर देखो क्या है, प्लस 3 है, और यहां पे भी साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3, और यहां पे लास्ट में क्या करना है आपको, dx पुट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो ये क्या बन गया, ये तो प्रॉपर इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखो ये और ये टर्म क्या होगी, कैंसल आउट हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था, यही तो बताया था। ये क्या है, f डैश अपॉन f, क्या है f डैश अपॉन f, और ये देखो 1 अपॉन लीनियर वाला फॉर्म आ गया। भाई कौन सा फॉर्म आ गया, 1 अपॉन लीनियर। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको अगर लिखूं तो सिंप्लीफाई, आपको मिलेगा 6/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx,
ये मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, देखो ध्यान से, प्लस में क्या लिखेंगे, जी हाँ 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है आपके पास, देखो आपके पास है cos x माइनस का 2 sin x अपॉन में sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये आपके पास है। ठीक है, सिमिलरली और क्या है आपके पास, -8/5, क्या है -8/5 मैंने बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन भाई किसका करना है, डिनोमिनेटर, विच इज नथिंग बट sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये कर देना है बस। इसका तो आंसर मिल जाएगा आपको 6/5 x प्लस 3/5, क्या आएगा 3/5, दिस इज नथिंग बट f डैश x अपॉन एफ एक्स, f डैश x अपॉन एफ एक्स ये है। तो इसका इंटीग्रेशन जब भी करेंगे log ऑफ मॉड एफ एक्स, यानी log ऑफ मॉड sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये आएगा आंसर। माइनस में 8/5, इसको मैं अगर i ले लूं, क्या ले लूं, i3 ले लेते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन i था, तो ये कोई थर्ड आ रहा है, इसको i3 में मान लूं, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन निकाल लूं, यानी ये पूरा का पूरा मैंने i3 मान लिया, इसका अब अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसको यहां पे पुट करना पड़ेगा, इसको मान लो आपका स्टार इक्वेशन। लेकिन ये जो फॉर्म है, दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन लीनियर वाला फॉर्म। तो देखो मैंने जब भी टाइप 3 बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने क्या बताया था, आपका जो आंसर होगा दैट इज ax प्लस b log x, ठीक है, log ऑफ डिनोमिनेटर, ये यही तो था डिनोमिनेटर, तो ax प्लस b, जी हाँ log ऑफ डिनोमिनेटर, लास्ट में कुछ बच जाएगा जो कहां से सॉल्व होगा, टाइप 2 से सॉल्व होगा। कहां से सॉल्व होगा भाई, टाइप 2 से। तो ये जो मेथड है ना बहुत ही लंबी मेथड है, तो चलिए इसको यानी इस i3 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो i3 है हमारे पास, इसका फॉर्म जी हाँ ये लीनियर है, 1 अपॉन का लीनियर, दिस इज योर i3 विच इज 1 अपॉन लीनियर, यानी ट्रिग्नोमेट्री वाला। ठीक है, 1 अपॉन लीनियर टाइप, जी हाँ अगेन बता देता हूं, टाइप जो है इसका 2 है। अब टाइप 2 को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, जी हाँ साइन कॉस को कन्वर्ट कर दो tan x/2 में, यानी कि क्या लिख सकते हो आप, dx अपॉन का, जी हाँ यहाँ पे हो जाएगा 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये लिख लो। फिर क्या करोगे, इस कॉस को भी कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ऐसा आप पुट कर सकते हो। ठीक है, फिर जो लास्ट में बचा 3 वो भी पुट कर दो। अब देखो tan x/2 को अगर मैं t ले लूं, tan x/2 को क्या ले लेना है, t ले लेना है, तो आपका जो डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x/2 वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2dt, और यहाँ पे dx भी तो आएगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ गई dt। अब देखो ये जो इंटीग्रल है ना वो कैसे चेंज होगा, बड़े ही ध्यान से समझना। ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर है वो अगर ऊपर चला जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर गया, 1 प्लस tan स्क्वायर तो sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर x/2 dx is nothing, sec स्क्वायर x/2 dx is nothing but 2 dt। तो यहां पे मैं पुट कर सकता हूं 2 dt अपॉन में क्या बचेगा, 2 प्लस tan x/2। ठीक है, 2 tan x/2 यानी 2t प्लस में क्या बचेगा आपके पास, 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस का 2 tan स्क्वायर x/2 यानी माइनस 2t स्क्वायर, माइनस का 2t स्क्वायर। अब देखना बड़े ही ध्यान से कि ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो आपको मिल जाएगा 3 प्लस में 3t स्क्वायर। क्यों भाई मैं t लिख रहा हूं, क्योंकि tan x/2 तो t है हमारे पास। तो ध्यान से मैं देखूं तो ये 2 अगर मैं बाहर ले लूं, ये dt लिख लूं, और ये 2t स्क्वायर और ये 3t स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें, यानी आपको मिल जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t प्लस में 2 प्लस 3 यानी कि 5 मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, 5 मिल गया। लेकिन ये जो फॉर्म है समझना बड़े ही ध्यान से, दिस इज नथिंग बट योर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म, स्पेशल इंटीग्रल, यानी लेक्चर 3 में पढ़ा दिया था, जब भी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ रहा है तो क्या करना है, कुछ नहीं, उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की जगह पे 1 प्लस 4, यानी
t+1 का होल स्क्वायर, जो 4 बच गया वो बच गया 2 स्क्वायर। यानी ये तो फॉर्मूला हो गई 1/x² + a² की, जो होती है 1/a tan इनवर्स x/a, यानी कि 1/a यानी 2 तो यहाँ पे था और ये 1/a यानी 2 नीचे भी आ गया। आपको मिलेगा tan इनवर्स x तो आपका है t+1, लेकिन t तो क्या है, t इज नथिंग बट tan x/2। तो आप पुट कर दोगे tan x/2 प्लस में 1 में a आपका 2 है, प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। तो ये जो आंसर है ये I3 का आंसर है, दिस इज I3। अगर आप इस I3 को वापस स्टार वाले इक्वेशन में पुट कर दोगे तो जो आपका क्वेश्चन था, जी हाँ, लीनियर अपॉन लीनियर वाला, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इतना थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है, फिर से बता रहा हूं, ये जो आपका फॉर्म बनेगा अल्टीमेटली ये ऐसा ही बनेगा, ax प्लस में b इंटू लॉग ऑफ, जी हाँ, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर आता था, तो आपको क्या कर लेना है, बस डिनोमिनेटर पुट कर देना है, a इंटू एक्स प्लस b इंटू लॉग ऑफ, जी हाँ, डिनोमिनेटर प्लस लास्ट में जो भी आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सी टाइप 4 में क्या है हमारे पास, टाइप 4 में हमारे पास है कि sin x प्लस और माइनस cos x को आपको ले लेना है t, लेकिन कब t लेना है, जब भी अगर आपका फॉर्म sin x प्लस cos x अपॉन में sin x इंटू cos x आ रहा है, sin x इंटू cos x आ रहा है, या फिर यानी और sin x माइनस cos x अपॉन में sin x इंटू cos x आ रहा है। ठीक है, या फिर ये रूट के अंदर है, किसके अंदर है, रूट के अंदर, यहां पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इन दोनों फॉर्म में से, या फिर sin x प्लस cos x इंटू में sin x इंटू cos x आ रहा है। ठीक है, इस टाइप का फॉर्म है, तब भी आपको क्या करना है, ये t ले लेना है। लेकिन कौन सा, प्लस को t लूं या माइनस को t लूं, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी गिवन है, अगर मैं इसकी बात करूं सिर्फ इस टाइप की, तो आपको क्या करना है, ये जो प्लस है ना, तो उसका उल्टा ले लो, यानी कि आपको sin x माइनस cos x को t ले लेना है। क्या कर लेना है, sin x माइनस cos x को t ले लेना है, यानी इसका डेरिवेटिव जो होगा cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो ये वाली जो टर्म है आपकी sin x प्लस cos x dx एक्चुअली में क्या बन जाएगी, वो dt बन जाएगी। तो ये वाली जो टर्म है दिस विल बिकम dt अपॉन में, अब इस साइन इंटू कॉस का क्या करेंगे, इस साइन इंटू कॉस का कुछ नहीं, आप यहां पे स्क्वायर ले लो, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 बचा, क्या बचा 1, प्लस में यहां पे क्या होगा, देखो माइनस है तो क्या करना है, -2 साइन इंटू कॉस, -2 साइन कॉस आ गया, -2 साइन कॉस इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। क्या किया हमने, स्क्वायर किया, क्या किया है, कुछ नहीं किया है, स्क्वायर किया है। तो अल्टीमेटली ये जो साइन कॉस की वैल्यू है आप यहां पे पुट कर सकते हो, देखो साइन कॉस आ गया, तो अल्टीमेटली साइन कॉस क्या मिलेगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज नथिंग बट टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो बस क्या करोगे, इसको यहां पे पुट कर दो, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, यानी ऊपर चला गया, तो इस टाइप का आपका फॉर्म बन जाएगा। तो नीचे तो क्या आ गया, नीचे तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया, जिसकी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अब सेम टू सेम चीज आप यहां भी कर सकते हो, सेम टू सेम चीज आप यहां भी कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि साइन एक्स कॉस एक्स आ जाए, मल्टीप्लाई विद 2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई विद 2 यानी साइन 2x बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्चुअली में ये साइन 2x बन जाएगा। तो साइन 2x भी है तो भी कोई बात नहीं, इस टाइप का आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसी टाइप के ऊपर जेईई मेंस में सवाल आया है, चलिए उसे सॉल्व करते हैं। सो प्रॉब्लम 4 है हमारे पास, यहां पे देखिए जेईई मेंस का 2021 का सवाल है। अब मैंने क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि जो मेथड चला है उसी के ऊपर वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है इसलिए रखा है। ठीक है, हैशटैग जेईई यहां पे अगर नहीं दिख रहा है तो यहां पे मान लो हैशटैग क्या है भाई,
जेई है ये आपका, ठीक है। तो भूलना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है और अलग अलग टाइप को जरूर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, कॉस साइन है, साइन प्लस और माइनस कॉस, ठीक है, इस टाइप का फॉर्म आ रहा है। नीचे साइन इंटू कॉस आना चाहिए। देखो ये साइन 2x मैंने अभी बताया, क्या बताया, जरूरी नहीं है साइन इंटू कॉस आए, साइन 2x भी ऐसे चेंज करके दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहां पे आपको ले लेना है, अब माइनस है, मैंने क्या बताया, इसका उल्टा अज्यूम कर लो, उल्टा अज्यूम करना है, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लो, जिसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, इसका डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हो जाएगा भाई। अब ये हो गया तो आपको क्या करना है, यहां से स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज नथिंग बट साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज नथिंग बट साइन 2x, तो साइन 2x इज इक्वल टू यहां पे मिल जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो यहां पे बस पुट कर दो सारी की सारी वैल्यूज, कॉस माइनस साइन dx यानी कि dt हो गया, अपॉन में देखो अंडर रूट में 8 माइनस साइन 2x तो नथिंग बट टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। बस यहां से तो देखो जेई मेंस का सवाल 2 या 3 मिनट में सॉल्व हो रहा है भाई, इससे क्या अच्छी बात है, कुछ भी नहीं, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। तो dt अपॉन में आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 8 माइनस माइनस 1 यानी 9 माइनस टी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, 9 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है ना, उसका आंसर ऑलरेडी गिवन है, आंसर ऑलरेडी गिवन है, आपको बस a और b इन दोनों को फाइंड करना है, ए और बी की कौन सी पैर होगी इन सब में से वो फाइंड कर लेना है। तो बस इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर दो। अब ये क्या है, ये तो 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला है, किसकी फॉर्मूला है, dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, साइन इनवर्स का x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी, यही तो होती है फॉर्मूला। तो बस पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स x अपॉन ए, लेकिन यहां पे तो t है तो आप क्या पुट करोगे, आप पुट करोगे t अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट का c, लेकिन t की तो क्या वैल्यू है, t की तो हमने अज्यूम कर ली थी वैल्यू, साइन इनवर्स t इज नथिंग बट साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट का c। नाउ दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है, हमें तो जेई वाले के साथ इसको मैच करना है। देखो साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x अपॉन में भी योर b इज नथिंग बट 3, तो ये हो गया b, और यहां पे क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, यानी ये जो a था a इज नथिंग बट 1, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 3 है। तो चेक कर लो हमारा आंसर क्या है, यहां पे मैं देखूं ध्यान से तो b 1,3, ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे जेई मेंस का, जी हाँ, हैशटैग जेई मेंस का सवाल कुछ ही मिनटों में हो गया, अगर आपको अच्छे से टाइप्स याद हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉब्लम 5 है हमारे पास, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x प्लस रूट कॉट x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप तो सोच रहे होंगे सर आप तो अभी लीनियर, 1 अपॉन लीनियर, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ तो पढ़ा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, यहाँ पे तो सिर्फ ऊपर ही गिवन है, कुछ और गिवन नहीं है। ये एग्जांपल कहाँ से आया, देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है ना, 3 चीजें याद रखो, एक तो एंगल इक्वल कर दो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दो, तीसरी चीज अगर फंक्शन के अंदर साइन कॉस नहीं और समझ नहीं आ रहा है, दूसरे कोई फंक्शन है तो उसको हमेशा कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस, कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस। अगर साइन कॉस गिवन है और इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है तो उसको कन्वर्ट कर दो वापस tan में, किसमें कन्वर्ट कर दो, tan में। तो ये जो चीज है ना हमेशा 99% वर्क कर जाती है, ये चीज कहीं भी आपका बोर्ड्स हो, मेंस हो या कहीं भी 99% वर्क कर जाती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन tan को, देखो साइन कॉस है तो tan में, tan है तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो tan के लिए मैं लिख सकता हूं साइन x अपॉन रूट कॉस x,
ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, रूट है तो रूट दोनों को दे दिया। ठीक है, सिमिलरली कॉट को भी कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में, यानी रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये बात होनी चाहिए क्लियर। अब क्या करोगे, देखो यहां पे मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई ले लूं, क्या ले लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये सारे लॉजिक है ना, जब आप एग्जांपल सॉल्व करोगे खुद से, ठीक है, डेफिनेटली एक मैं चीज बता देता हूं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो या फिर किसी का भी वीडियो देख रहे हो, अगर जिसने लास्ट ईयर, जी हाँ, टॉप किया है, उसको जिसने पढ़ा है, या फिर किसी को भी आप देख रहे हो XYZ, अगर आप सिर्फ देखोगे और खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपका जेईई नहीं निकलेगा। दैट इज हार्श रियलिटी। आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल्स बुक से रिफर करके सॉल्व करने पड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक आप बैठे रहोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, तभी आप लॉजिक लगा के सवाल सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पे ऐसे लॉजिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बहुत मोटिवेशन हो गया, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे आ जाएगा साइन एक्स, यहां पे रूट कॉस एक्स बन गया कॉस एक्स, अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो बन गया रूट साइन एक्स इनटू कॉस एक्स। तो देखो ये तो वही फॉर्म आ गया जो मैं पढ़ा रहा था अभी, जिसमें से जेईई मेंस का सवाल किया हमने, साइन प्लस कॉस, नीचे रूट में साइन इंटू कॉस। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका ऑपोजिट साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स को आपको ले लेना है टी, जिसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये तो हो गया भाई, बहुत ही इजी था। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स dx तो बन गया dt, लेकिन नीचे है उसका क्या करे, कुछ नहीं, इसको टी स्क्वायर बना दो। क्या बना दो, तो ये बन जाएगा, जी हाँ, 1 माइनस 2 साइन कॉस, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर बन गया। अब टी स्क्वायर बन गया तो साइन कॉस क्या बन जाएगा, साइन कॉस आपका बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, क्या बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बस ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो, यानी आपको मिल जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के लिए समझना बड़े ही ध्यान से, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये जो रूट है ना, वो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो अल्टीमेटली वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, रूट 2 इंटीग्रेशन में dt अपॉन का, समझना बड़े ध्यान से, 1 माइनस टी स्क्वायर है। ठीक है, रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला। वो तो स्पेशल इंटीग्रल है भाई, अगर नहीं देखा है वो लेक्चर तो जाके देख सकते हो। रूट 2 आया, ठीक है, इसकी फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छी वाली फॉर्मूला है, साइन इनवर्स का x अपॉन ए, यानी t अपॉन का a, यानी 1 लिख लो प्लस में कांस्टेंट लिख लो, आ गया आंसर। ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन मैंने तो t लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में तो कहीं t है ही नहीं, तो इसको अज्यूम कर लो वापस, साइन इनवर्स, अज्यूम नहीं, जो भी वैल्यू थी वो पुट कर दो। क्या अज्यूम किया था, साइन माइनस कॉस, तो वापस साइन माइनस कॉस पुट कर दो, तो साइन x माइनस का कॉस x प्लस में कांस्टेंट c, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे भाई लॉजिक लगा के सॉल्व करते हैं, सीधा कभी भी फॉर्म दिखेगा नहीं। जेईई में, जेईई मेंस, एडवांस में लॉजिक लगाना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 5 हमारे पास गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर m एंड कॉस एक्स की पावर n, दोनों मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन। ठीक है, और इंटीग्रेशन करना है साइन कॉस का। कैसे करेंगे, तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, m और n, इन दोनों की पावर पे डिपेंड करता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसके कुछ केसेस है वो देखते हैं कि अगर जो m एंड n दोनों ही पहले तो होने चाहिए नेचुरल। अगर दोनों नेचुरल हैं तो देखिए क्या हो सकता है कि दोनों ऑड हो सकते हैं, m और n की जो पावर है वो ऑड हो सकती है, यानी कुछ इस तरह से हो सकता है, देखो साइन की पावर 3 और इसी तरह मल्टीप्लाई में कॉस की पावर 5। देखो इस तरह का अगर फंक्शन है इंटीग्रेशन dx, तो क्या करना है, दोनों ऑड है तो क्या करोगे आप, ईदर ऑफ द टर्म को सब्सटीट्यूट करो। यानी इसका मतलब क्या है, या तो साइन एक्स को t ले लो या तो कॉस एक्स को t ले लो। तो ये क्या कहता है, साइन एक्स इज इक्वल टू t और कॉस एक्स
इज इक्वल टू टी। दोनों में से किसी को भी आप टी ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। दोनों से में से किसी को भी लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो, इफ वन ऑफ देम इज ऑड, दोनों ऑड नहीं है, अब सिर्फ एक ही ऑड है और दूसरा क्या है, इवन है। दूसरा जो है वो इवन है, तो जो इवन है उसको सब्स्टिट्यूट करो, जो इवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो टी। अब ऐसा मत करना कि पावर, यानी यहां पे मान लो 5 है, ठीक है, उसकी जगह पे 6 होता तो आप 6 को टी लेते, नहीं, जो उसके साथ जो फंक्शन है जिसकी पावर इवन है उसको लेना है टी, ठीक है। पावर को टी मत लेना, जिसकी पावर इवन है उसको टी लेना है। तो ये बात हो गई दूसरी। अब तीसरी बात ये है कि अगर दोनों ही इवन है, ठीक है, दोनों ऑड थे तो किसी को भी ले सकते हो, ऑड इवन है तो इवन वाले को लेना है, लेकिन दोनों ही इवन है तो क्या करोगे, दोनों ही इवन है तो आप किसी को कुछ मत मानो, आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे लगाओगे, मान लो cos स्क्वायर एक्स है, sin स्क्वायर एक्स दोनों ही इवन है, तो व्हाट यू कैन पुट, आप पुट कर सकते हो 1 + cos 2x बाय 2, ऐसा आप पुट कर सकते हो, ठीक है। ये तो लग गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये बात होनी चाहिए क्लियर। तो अब तक तो जो m एंड n थे दोनों थे नेचुरल नंबर, तो मान लो नेचुरल नहीं है तो क्या करोगे, नेचुरल अगर नहीं है तो m + n का जो आप एडिशन करोगे, m और n को जब ऐड कर दोगे तो जो आंसर बनेगा वो बनना चाहिए इवन इंटीजर, वो भी नेगेटिव वाला। कैसा इंटीजर भाई, इवन इंटीजर नेगेटिव वाला। यानी आपको तब कर लेना है 10x इज इक्वल टू टी, यानी जो भी आपका साइन कॉस है ना उसको कन्वर्ट कर दो 10x में और 10x की जगह पे पुट कर दो टी। तो ये हो गए केस, ठीक है, व्हेन n इज नेचुरल एंड m इज नेचुरल, दोनों नेचुरल है तो ऑड इवन में खेलो। अगर इवन क्या है, नेगेटिव इवन है, नेगेटिव इवन इंटीजर है, यानी जो m एंड n थे नेचुरल थे ही नहीं, तो क्या करो, जी हाँ, सब्स्टिट्यूशन लगा दो 10x इक्वल टू टी करके। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे ना, तभी आपको आइडिया आएगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3 और cos की पावर 6 ऐसा गिवन है। तो क्लियरली यू कैन सी दिस इज नथिंग बट sin x की पावर m, cos x की पावर n वाला फॉर्म। तो जो टाइप हम अभी पढ़ रहे थे उसके ऊपर ये। तो m एंड n को चेक करेंगे, बिकॉज m एंड n बोथ आर नेचुरल, 3 and 6 नेचुरल नंबर है, लेकिन यहां पे देखो 3 इज ऑड 6 इज इवन, तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जी हाँ, जो इवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि cos x को आप लिख सकते हो t, जिसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -sin x dx इज इक्वल टू डी टी यू कैन पुट, लेकिन माइनस मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं पुट कर दूंगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस का डी टी। ये बात होनी चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब देखो ये जो इंटीग्रल है ना इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। cos की जगह पे तो आप पुट कर दोगे t, लेकिन साइन क्यूब है, साइन क्यूब का क्या करोगे, कुछ नहीं, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, यानी आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x cos की पावर 6, ठीक है, और साइन क्यूब को मैंने डिवाइड किया किसमें, साइन स्क्वायर इनटू, जी हाँ, साइन एक्स, इसमें मैंने स्प्लिट कर दिया इसे, जिससे क्या होगा, दिस साइन एक्स डी एक्स विल बिकम माइनस का डी टी, क्या बन जाएगा, माइनस डी टी। तो ये फंक्शन आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर को तो आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन कॉस तो टी है यानी 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, कॉस तो टी है तो टी की पावर 6 एंड साइन एक्स डी एक्स इज नथिंग बट माइनस का डी टी। तो बस देखो ऐसे सिंप्लीफाई कर देना है बस। अब तो बहुत ही सुपर डुपर इजी है, ये टी की पावर 6 मल्टीप्लाई हो गई, टी की पावर 6 माइनस टी की पावर 8 डी टी। अब इससे इजी इंटीग्रेशन तो मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों भाई, t की पावर n है, n+1 अपॉन n+1, यानी इंटीग्रेशन का आंसर तो बहुत ही इजीली आ जाएगा, माइनस t की पावर 7 अपॉन में 7, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस में t की पावर 9 अपॉन में 9, ये आ जाएगा आंसर प्लस कांस्टेंट का c, और जो भी आपने t अज्यूम किया था पुट कर दो, सो यू विल गेट माइनस cos x की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस cos x की पावर
जी हाँ 9 अपॉन में 9 प्लस कांस्टेंट c, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, प्रॉब्लम 7 है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन x अपॉन में cos की पावर 9/2। भाई इसका मतलब क्या, ये तो डिवीजन हो गया, लेकिन हम तो फॉर्म पढ़ रहे थे साइन की कुछ पावर m है और इनटू में cos की कुछ पावर n है और मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है, ये पढ़ रहे थे। तो ये बच्चा, ये बालक भी कंफ्यूज है कि ये कौन सा फॉर्म आ गया। ये आ गया आपका जेई वाले भैया का फॉर्म, यानी भाई ये नहीं चाहते, जेई वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि आप सिंपली सॉल्व कर दो, वो चाहते हैं आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़े, आप लॉजिक लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा, वेरी सिंपल, क्या मैं sin x की पावर 1/2 पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकता हूं। इंस्टेड ऑफ cos की पावर 9/2 डिनोमिनेटर में आई कैन राइट cos की पावर -9/2, ठीक है, न्यूमरेटर में। भाई ये भी क्लियर है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ गया बस। तो ये देखो, ये जो है एक्चुअली दिस इज नथिंग बट यही वाला तो फॉर्म है जहां पे जो आपकी बस पावर है m एंड n, वो इस बार नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल जब नहीं है तो आपको क्या करना होता है, आपको m+n चेक करना है। m+n चेक करोगे तो वो आना चाहिए, जी हाँ, नेगेटिव इवन इंटीजर, यानी 1/2 प्लस में n इज 9/2 लेकिन नेगेटिव का, तो यहां पे आप चेक करोगे, सो यू विल गेट -4। तो -4 इज नथिंग बट नेगेटिव इवन इंटीजर। तो जब भी ऐसा है तो क्या करना होता है, 10x इक्वल टू t सब्सटीट्यूट कर देना होता है। ये बात क्लियर है, लेकिन यहाँ पे 10 तो है ही नहीं, तो कन्वर्ट करो साइन कॉस को 10 में। तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, बेसिकली साइन की पावर 1/2x, ठीक है। अब देखो ये जो कॉस है ना, कॉस की नेगेटिव पावर है, तो कॉस को अगर मैं स्प्लिट कर दूं, क्या करूं, मैं कॉस को स्प्लिट कर दूं इस तरह से, तो ये क्या होगा, कॉस की पावर -8/2, ठीक है। कॉस की क्या हो गई, -8/2 पावर -1/2, यहाँ पे -1/2 होगा, अल्टीमेटली मुझे -9 ही मिलेगा। तो उस नेगेटिव पावर को अगर मैं नीचे लेके आऊं तो आपको क्या मिलेगा, कॉस की पावर +1/2, यहाँ पे dx, इस तरह से मुझे मेरा फंक्शन मिल जाएगा। तो अब आपके पास साइन बाय कॉस क्या है, जी हाँ 10 है, तो साइन बाय कॉस बन गया 10, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 10x की पावर 1/2, या फिर 10x का रूट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो समझना, ये जो cos की पावर -8/2 है, ये और कुछ नहीं है, ये cos की पावर -4 है। क्या है, ये cos की पावर -4 है, यानी cos की पावर 4 जो आप नीचे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, नीचे। तो इसको मैं cos² इंटू cos² लिख सकता हूं क्या, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां पे मैंने dx पुट कर दिया, तो ये बात है एकदम क्लियर। तो अब देखो, क्या मैं 10x को t ले लूं तो इसका डेरिवेटिव sec² x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, भाई बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो सीक है ही नहीं, मेरे पास तो cos बच गया, तो मैं इस cos को वापस सीक लिख सकता हूं, भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। तो देखो ये फॉर्म को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे, तो 10x, ठीक है, इस cos को वापस मैं ऊपर लिख लूं, यानी sec² x अपॉन में cos² x, यहां पे dx हो गया, यहां तक हो गया एकदम क्लियर। तो इस सीक को मैं एक बार ऐसे लिख सकता हूं क्या, dx अपॉन में cos² x इज इक्वल टू dt। तो देखो आपका ये जो dx और ये अपॉन में cos² x है, ये तो एक्चुअली क्या है, ये तो dt है। तो आपका जो ये फॉर्म है ये कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ये रूट के अंदर क्या ले लेना है, t ले लेना है, नीचे ये पूरा dx अपॉन cos² क्या बन गया, dt बन गया। अब बस ध्यान से समझ लो, ये sec² x है, ये तो क्या है 1 + tan², तो आप क्या कर सकते हो 1 प्लस का tan², लेकिन tan तो क्या है, t है, तो 1 + t² हो गया, क्या हो गया 1 + t²। बस ये तो इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 प्लस में t की पावर क्या हो जाएगी, जी हाँ t की पावर हो जाएगी 5/2 dt। इसका बस इंटीग्रेशन कर लो, आंसर क्या आएगा, t की पावर, समझना बड़े ही ध्यान से, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 यानी 2/3 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। सिमिलरली t की पावर जो 5/2 है दैट इज नथिंग बट t की पावर 7/2, यहां पे हो जाएगा 2/7 प्लस कांस्टेंट का c। अब t तो क्या है, वेर, आपको बस t की जगह पे वेर t इज 10x
बस ये पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो देखो ऐसे सॉल्व करते हैं भाई क्वेश्चंस लॉजिक लगा के। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम 8 है हमारे पास यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4। तो ध्यान से मैं देखूं तो ये वही फॉर्म है जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जहां पे एम और एन कैसे है, नेचुरल एंड इवन। तो जब भी नेचुरल एंड इवन है तो सब्सटीट्यूशन नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा देनी है। तो क्या लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। सिमिलरली ये cos की जो पावर 4 है, क्या मैं इसे cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं? भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या होगा 1 प्लस कॉस 2x बाय 2, ठीक है, लेकिन cos स्क्वायर का ही है ये, तो ये जो आंसर है cos स्क्वायर का ही है, यानी यहां पे बस स्क्वायर करना है, यहां पे dx पुट कर दो। अब यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस 2 and 2 का स्क्वायर 4 2 1/8 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x इनटू एक्सपैंड कर दो तो 1 प्लस, जी हाँ, 2 cos 2x प्लस में cos स्क्वायर 2x मिल जाएगा आपको, यहां पे dx हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ऐसे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके सारी जो टर्म्स है उसको एडिशन में लेकर आ जाओ, बस फिर तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मिलेगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 cos 2x प्लस में cos स्क्वायर 2x। अब देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस cos 2x माइनस का 2 cos स्क्वायर 2x एंड लास्ट में माइनस प्लस माइनस, जी हां, cos क्यूब 2x मिल जाएगा आपको, अगेन dx हो गया। ये बात होनी चाहिए एकदम क्लियर। अब देखो फिर से कुछ ना कुछ पावर्स मिल रही हैं, जैसे कि क्यूब एंड स्क्वायर, तो जिसका मैं इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर पाऊंगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये cos क्यूब को सबसे पहले लिख लेते हैं, तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, माइनस cos क्यूब 2x। फिर देखो स्क्वायर की मैं बात करूं तो यहां पे एक स्क्वायर यहां पे है और यहां पे है, तो माइनस का cos स्क्वायर 2x आ गया। फिर क्या बचा, जी हाँ, लीनियर, माइनस cos 2x बच गया मेरे पास, माइनस cos 2x प्लस 2 cos 2x, यानी प्लस का cos 2x बच गया एंड लास्ट में +1 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं नहीं, क्योंकि क्यूब है। अब क्यूब को क्या करेंगे, cos क्यूब थीटा की फॉर्मूला लगा दो। cos क्यूब थीटा की फॉर्मूला लगाएंगे, पहले माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूं तो -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो cos क्यूब थीटा की क्या होती है फॉर्मूला, जी हाँ, cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय 4। ठीक है, तो cos 3 थीटा यानी 6x प्लस 3 cos थीटा 3 cos 2x डिवीजन में आ जाएगा आपके पास 4। ऐसे होती है भाई फॉर्मूला। ठीक है, ये माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर 2x को क्या करूं, फॉर्मूला लगा दो 1 प्लस cos 4x बाय 2, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे cos 2x तो सेम ही रहेगा एंड 1 भी सेम ही रहेगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। अब आप इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो भाई, कैसे, cos 6x है, ये -1/8 तो मैं ऐसे ही रखूंगा। देखो cos 6x की क्या होगा इंटीग्रेशन, जी हाँ, sin 6x बाय 6, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं sin 6x बाय 6, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी हाँ, 24 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो प्लस में cos 2x को क्या लिखेंगे, sin 2x बाय 2। ठीक है, तो क्या मिलेगा 3 sin 2x बाय 2, लेकिन 2 4 बन जाएगा 8। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये 1/2 है, यानी बन जाएगा x बाय 2। cos 4x को क्या लिखोगे भाई, साइन ही तो लिखोगे, तो sin 4x अपॉन में 4 2 8 बन जाएगा। ये बात भी क्लियर है। सिमिलरली जो cos 2x है यहाँ पे उसको भी लिख सकते हो, हाँ भाई, sin 2x बाय 2 एंड ये जो 1 बचा उसका आंसर आ गया प्लस का x एंड प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, इस -1/8 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे जो ये x/2 है और ये x है, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक मैं छोड़ रहा हूं, यही आपका क्या है भाई, फाइनल आंसर है। सो नाउ आवर टॉपिक इज रिडक्शन फॉर्मूला। भाई क्या है रिडक्शन फॉर्मूला, इस बालक को भी फिर से क्वेश्चन हो रहा है, भाई क्या है ये रिडक्शन। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इसका यूज हम ज्यादातर करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, जहां पे लिमिट्स लगने वाली है, लेकिन यहाँ पे हम इसका बेसिक नॉलेज फॉर्मूलाज को समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मांगी है मेरे पास
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर n। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लाएंगे? सोचो, हर एक जो आपका साइन है, कॉस है, टेन है, सबकी कुछ ना कुछ रिडक्शन फॉर्मूला है हमारे पास। सारी फॉर्मूलाज देखेंगे और यूजेज कहां पे, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं सिंपली बताऊंगा कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स dx है, ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है इस फॉर्मूला की वो मैं बता रहा हूं। अगर इस तरह से तो आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 dx आप ऐसा लिख लोगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दी। इजीली यू कैन इंटीग्रेट दिस। ओके, अगर स्क्वायर नहीं है, मान लो साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या करोगे इसके लिए? इसके लिए आप अगेन साइन क्यूब x की फॉर्मूला याद करोगे। क्या होती है फॉर्मूला? जी हाँ, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन में क्या हो जाएगा 4 dx, ये हो गई फॉर्मूला। तो ये भी बहुत ही इजीली इंटीग्रेबल है। देखो ये 4 कांस्टेंट बाहर चला गया, 3 sin x इंटीग्रेशन, यस डन। यहां पे भी sin 3x का भी इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बार छोटी पावर ही आए। मान लो पावर आ गई 50, 60, या फिर पावर आपके पास आ गई sin x की पावर क्या आ गई, 99 आ गई, 99। ठीक है, तब क्या करोगे आप? तब आपको जरूरत पड़ेगी, जी हाँ, sin x की पावर n, उसका जो इंटीग्रेशन की जो रिडक्शन फॉर्मूला है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला है हमारे पास कुछ इस तरह से, देखिए, माइनस साइन की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स अपॉन में n। ठीक है, और यहां से अगेन इंटीग्रेशन कुछ आ रहा है फिर से। तो इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं हम। यहां पे अगर मैं in लिख दूं, क्या लिख लूं, in, sin x की पावर जो है वो n है, उसको पूरे इंटीग्रेशन को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, in। तो ये फॉर्मूला को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, in इज इक्वल टू माइनस साइन x की पावर n माइनस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां पे cos x हो गया अपॉन n प्लस में n माइनस 1 अपॉन में n। अब इसका मतलब क्या है, in का मैं मतलब बताता हूं। अगर ये 2 है तो साइन स्क्वायर x आएगा, अगर ये 5 है तो साइन की पावर क्या आएगी, बेसिकली 5 आएगी। ठीक है, मेरी बात क्लियर है कि नहीं भाई? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिए, ये साइन की पावर कितनी है आपके पास, n माइनस 2 है। तो आप कैसे लिख सकते हो, इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहां पे आप लिख सकते हो n माइनस 2। तो बेसिकली आप साइन के लिए कुछ इस तरह से रिडक्शन फॉर्मूला लिख सकते हो। लेकिन ये तो बहुत ही बड़ी फॉर्मूला है, इसको याद कैसे रखें? आप देखो, याद कर सकते हो इसको। ठीक है, अगर याद नहीं करना है तो इसको सिंप्लीफाई करके, यानी इसकी प्रूफ क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लेकिन बेसिकली मैं आपको ये बोलूंगा, रेकमेंड करूंगा कि ट्राई करो कि आप इसे याद रख सको। तो इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रूफ करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं हम। जैसे कि मैंने बताया, इसको sin x की पावर n को आप क्या ले सकते हो, in मान लो, इंटीग्रेशन क्या मान लो, इसे in मान लो। तो देखो क्या हो सकता है। अब इसका जो अगर आपको प्रूफ करना है इसे, तो इसके लिए मेथड लगेगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगेगी? ठीक है, आपको यहां पे स्प्लिट करना पड़ेगा पावर n को। देखो, तो बेसिकली आप क्या करोगे, sin x की पावर को आप एक बार लिख लो n माइनस 1 और लिख लो sin x और dx लिख लो। तो मैंने स्प्लिट कर दिया पावर n को दो पार्ट्स में, एक n माइनस 1 इंटू पावर 1। तो अल्टीमेटली यही पावर आपको वापस मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे, यहां पे लगाओगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कब लगता है, जब फंक्शंस होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो यहां पे ये फंक्शन आपका बन जाएगा सेकेंड फंक्शन एंड ये फंक्शन बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन। अब आप सोचोगे आइलेट रूल तो लगाया ही नहीं। देखो यहां पे ये भी साइन फंक्शन, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट रूल मैं कैसे यूज करूं, सेम आ गए। तो आपको क्या याद करना है, आपको ये याद करना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको मैं इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूं। भाई सीधी सी बात है, sin x को मैं इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो यहां पे दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमको क्या मिलेगा, ठीक है, ये u बन जाएगा sin x की पावर n माइनस 1 इंटीग्रल v dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, फिर माइनस में अगेन इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n माइनस 1 इंटू साइन एक्स
की पावर n माइनस 2। ठीक है, अब sin x का हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव भी तो लिखना पड़ेगा, यानी यहां पे आपको मिल जाएगा cos x। अब मल्टीप्लीकेशन में इंटीग्रेशन ऑफ, जी हां, इंटीग्रेशन ऑफ sin x। भाई इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस का cos x, यानी माइनस माइनस प्लस, एंड दिस cos विल बी cos स्क्वायर x, यहां पे आ जाएगा dx आ जाएगा। ये बात होनी चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब देखो, इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो अगर इस cos स्क्वायर को मैं क्या कर दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लूं, तो क्या होगा, देखो यहां पे आपको मिलेगा माइनस का साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स। समझना बड़े ही ध्यान से, दिस n माइनस 1 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे मिलेगा आपको n माइनस 1 इंटू क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, इस फंक्शन को sin x की पावर n माइनस 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो पहले 1 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर दो इस साइन स्क्वायर के साथ, तो देखो क्या होगा आपके पास, sin x की पावर n माइनस 2, यहां पे इंटीग्रेशन में दे दूं अगर, तो sin x की पावर n माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया। ठीक है, इसे मैं dx अलग से दे देता हूं, फिर क्या है, माइनस में इंटीग्रेशन, इसको अगर साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो n की जो माइनस 2 पावर है और ये पॉजिटिव पावर है कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेगा sin x की पावर n मिल जाएगी यहां पे। ठीक है, तो ये देख के कुछ चमका कि नहीं चमका, भाई बिल्कुल चमक जाना चाहिए कि ये जो है sin x की पावर n dx, दिस इज नथिंग बट योर आई एन, ये तो क्या है, आपका आई एन है। तो यहां पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, दिस इज योर आई एन। और ये देखो, ये तो क्या है, देखो साइन एक्स की पावर n माइनस 2, तो ये क्या है, आपकी आई एन माइनस 2 है। तो बस इनको ऐसे पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, दिस इज योर आई एन, हम आई एन ही तो सॉल्व कर रहे थे, तो आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, ये लिख लिया। अब देखो ये n माइनस 1 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, प्लस में n माइनस 1 इंटू, ये तो पूरा का पूरा आई एन माइनस 2 है, तो आई एन माइनस 2 पुट कर दिया। क्लियर है मेरी बात, अब समझो ये पूरा का पूरा क्या है, आई एन है, तो इस माइनस आई एन को मल्टीप्लाई कर दो इस n के साथ, तो क्या मिलेगा, माइनस का n आई एन, ये मिल जाएगा आपको। ये बात क्लियर है कि नहीं, भी बिल्कुल क्लियर है। अब इस अगेन आई एन को माइनस माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी प्लस में मिल जाएगा आई n, ये मिल जाएगा। भाई यहां तक बात होनी चाहिए क्रिस्टल क्लियर। तो अब समझो ये जो माइनस का, समझना बड़े ध्यान से, ये जो आई एन और ये आई एन है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ यहां पे माइनस एन आई एन है, वो मैं वापस लेके जाऊंगा LHS में। तो देखो क्या हो जाएगा, एन आई एन इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस में n माइनस 1 इंटू आई एन माइनस 2, ये बच गया आपके पास। तो देखो हम पहुंच गए हैं प्रूफ की तरफ, सिर्फ इस n को क्या करना है, यहां पे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई कैसे, देखो ये आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स अपॉन में n आ गया, सिमिलरली यहां पे भी n माइनस 1 अपॉन में n आई एन माइनस 2। सो दिस इज योर फाइनल प्रूफ। क्या है, ये आपका प्रूफ हो गया। तो ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन रेकमेंडेड इज, जी हाँ रेकमेंडेशन ये रहेगा कि आप याद कर लो, साइन की याद कर लो तो सिमिलरली कॉस की भी याद हो जाएगी। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर साइन की याद कर लोगे रिडक्शन फॉर्मूला यहां पे, तो सिमिलरली आप कॉस की भी फॉर्मूला याद कर सकते हो। बस चेंज ये है, यहां पे माइनस है, यहां पे पॉजिटिव है, साइन की जगह पे यहां पे कॉस है, कॉस की जगह पे साइन है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। आपको बस इंटरचेंज कर देना है, कॉस को साइन के साथ, साइन को कॉस के साथ, और बस यहां पे नेगेटिव नहीं पुट करना है। तो साइन और कॉस की सेम टू सेम फॉर्मूला है। अब साइन कॉस की समझ ली, टेन और कॉट की समझते हैं। टेन और कॉट की भी जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही सिमिलर है और बहुत ही अच्छी और सिंपल है। देखो इसका भी अगर आपको प्रूफ करना है, अब देखो मैंने एक फॉर्मूला तो प्रूफ करके बता दी, सिमिलरली आप कॉस का भी प्रूफ कर सकते हो। टेन कॉट का मैं आइडिया दे देता हूं, कंसेप्ट बता देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। सिमिलरली आप क्या करोगे, इसे आई एन मान लोगे। क्या मान लोगे, आई एन मान लो। फिर इसको क्या करो, आप 10 की पावर,
जी हाँ, tan की पावर क्या कर दो, tan x को ले लो n-2 n इंटू tan स्क्वायर एक्स, क्या ले लो tan स्क्वायर एक्स। ऐसे करके आप क्या करोगे, जी हाँ, इसको ले लो फर्स्ट या फिर सेकंड फंक्शन ले लो इसे, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इसे फर्स्ट फंक्शन ले लो। तो इसे भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके ये वाली पावर लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी अच्छी बात क्या है कि ये जो है ना बहुत ही छोटी सी फॉर्मूला है और याद आप रख सकते हो। देखो in इज इक्वल टू क्या करना है, आपको पावर माइनस कर देनी है tan में से 1, फिर माइनस करके in-2 लिखना है। या फिर आप इसको कैसे याद करोगे, देखो आप लिख सकते हो in, ये माइनस को इस साइड लिख लो, तो प्लस में in-2 इज इक्वल टू tan की जो पावर है उसको क्या कर लो आप, tan x की पावर को n-1 कर दो और नीचे n-1 कर दो। अब यहां से ना क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, देखो यहां n और इस n में कितना डिफरेंस है, देखो ये और ये 2 का डिफरेंस है। यानी मान लो यहां से क्वेश्चन बना, तो मान लो मान गया है आपके पास i8 और यहां पे आएगा i6, बनेगा कि नहीं भाई, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। यहां पे डिफरेंस है 2 का, तो i8 प्लस i6 का जो आंसर आएगा, देखो 8-1 यानी 10x की पावर क्या आ जाएगी 7 अपॉन में 8-1 यानी 7। तो देखो अगर 8 और 6 है तो उसके बीच में क्या आता है, 7 आता है, तो आंसर क्या आएगा आपका, जी हाँ 10 की पावर 7/7। ऐसे आप याद रख सकते हो। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, जेईई मेंस का एक क्वेश्चन बना है, इसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसा सेम टू सेम यहां पे भी है। आपको क्या करना है, बस in इसको आप ऐसे प्लस में करके लिख लो, in-2 इज इक्वल टू, सिर्फ और सिर्फ tan में पॉजिटिव है, कॉट में क्या है नेगेटिव है, यानी कॉट की जो पावर है आपकी क्या बनेगी, जी हाँ वो बन जाएगी n-1 अपॉन में n-1। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको बस 2 का गैप याद कर लो, उन दोनों के बीच में जो है वो आंसर में लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जेईई मेंस में क्वेश्चन बना था। कौन सा क्वेश्चन बना है, देखो ध्यान से, दिस इज योर जेईई मेंस का 2017 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है ना, मैंने ऑलरेडी सेकेंड लेक्चर जब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करा रहा था तब भी करवा दिया था। ये मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। अब आप बोलोगे भाई सर करा दिया है तो वापस रिपीट क्यों कर रहे हो, तब लगाई थी सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हमको आराम से 5-6 मिनट चले जाएंगे, लेकिन यहां पे आपको 5 से 10 सेकेंड जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर n है, क्या लग जाएगा, रिडक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। तब मैंने सब्स्टिट्यूशन से समझाया था। देखो आपको क्या बोला है, i4 प्लस i6, देखो 2 की गैप बनी कि नहीं, तो मैंने अभी आपको बताया था, देखो 2 की गैप है 8 और 6, तो यहां पे देखो 6 और 4 की गैप है। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं इसकी, tan की रिडक्शन फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, हाईएस्ट पावर आपको 6 दिख रही है, ठीक है, उसकी लिख लेते हैं। तो i6 इज इक्वल टू क्या होगा, tan की पावर क्या बनेगी, देखो 6-1 यानी बन जाएगी tan की पावर 5, ठीक है, अपॉन में 5, ठीक है। माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है n-2 यानी 6-2 बन जाएगा i4। ये मैंने लगा दी रिडक्शन फॉर्मूला इसको लाने के लिए, i4 i6 को लाने के लिए। तो माइनस i4 अगर यहां आ गया तो i6 प्लस i4 इज इक्वल टू क्या आ गया, जी हाँ tan की पावर 5 अपॉन में 5 आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट तो आएगा, कांस्टेंट आप पुट कर सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों का आंसर ऑलरेडी गिवन है, आंसर ऑलरेडी गिवन है, जहां पे c कांस्टेंट है, आपको क्या फाइंड करना है, a b फाइंड कर लेना है। तो देखो 2 लाइन में आंसर आ गया, ये आंसर है आपका जिसको कंपेयर करना है इसके साथ। तो देखो यहाँ पे 10 की पावर 5, सो व्हाट इज योर a, a is nothing but 1/5। a क्या है, 1/5, a की वैल्यू 1/5 पुट कर दी। सिमिलरली इसके बाद कुछ है क्या हमारे पास, यहाँ पे bx की पावर 5, क्या मेरे पास x है, नहीं, तो आप कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो a is 1/5, b is 0। देखो कहाँ है, a is 1/5, b is 0, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन गया। देखो 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर रिडक्शन फॉर्मूला याद है, सब्स्टिट्यूशन करने गए तो लॉन्ग होगा। तब मैंने क्यों समझाया था, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझानी थी। यहाँ पे ऑल्टरनेट मेथड्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला के लिए। देखो क्या बोला है, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर n बोला है, और हमें पूछा है कि भाई 5i4 माइनस 6i6
6 इक्वल टू क्या होगा, इन चारों ऑप्शंस में से आंसर लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर तो कुछ ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, रिडक्शन फॉर्मूला लगेगी। क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि पावर n है और कुछ ऐसे टर्म्स मांगे गए हैं। ठीक है, आपको ज्यादा क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम यू कैन सी इज 6। तो आप क्या करोगे, पहले तो याद करो फॉर्मूला। क्या याद करोगे, फॉर्मूला साइन की। देखो तो आई एन इज इक्वल टू क्या याद करोगे, माइनस साइन एक्स की पावर n माइनस 1 कॉस एक्स अपॉन में n, प्लस में n माइनस 1 अपॉन में n आई n माइनस 2। ये करते थे भाई, याद होनी चाहिए फॉर्मूला, वरना सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो देखो यहां पे अगर मैं 6 लगा दूं, मैक्सिमम i6 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन एक्स की पावर n माइनस 1 यानी आपको पावर मिलेगी 5 कॉस एक्स अपॉन में क्या मिलेगा 6, प्लस में 6 माइनस 1 विच मीन्स 5 बाय 6, यहां पे 6 माइनस 2 यानी i4 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, i4। तो जेई वाले चाहते हैं कि आप ऐसी सारी फॉर्मूला, ट्रिकी फॉर्मूला को क्या करूं भाई, अच्छे से याद कर लो, वरना प्रूफ करने गए, एग्जाम में डिराइव करने गए तो आपका जो 2 मिनट का क्वेश्चन होगा ना, वो 20 मिनट का बन जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक लगाओ, फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो यहां पे देखो ध्यान से, ये कुछ चमका कि नहीं चमका, इसको देख के। ये अगर 6 को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं, देखो तो 6i6 बन गया कि नहीं भाई, बिल्कुल बन गया। तो यहां पे बस मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट 6i6 इज इक्वल टू माइनस में साइन एक्स की पावर, जी हाँ 5 कॉस एक्स, ठीक है, प्लस में क्या आएगा 5i4 आ गया। तो ये देख के भी चमकना चाहिए भाई, क्या चमकना चाहिए भाई, ये 6i6 है, ये 5i4 है। क्वेश्चन देखो जी हाँ, 5i4 6i6 5i4 6i6। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। क्या करोगे, ये यही रहने देता हूं, 6 को मैं अगर राइट हैंड साइड लेके गया तो क्या मिलेगा, 5i4 माइनस का 6i6 इज इक्वल टू, ये यहां पे पॉजिटिव बन जाएगा, साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स, ये बन गया। अब जब भी इंटीग्रेशन तो ये हो गया, तो कांस्टेंट तो मैं पुट कर दूं, कांस्टेंट तो पुट करूंगी। क्या करेंगे, आई है, इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब समझो बड़े ध्यान से, ये मेरा आंसर आ गया, लेकिन जेई वाले बोलते हैं कि भाई आपका आंसर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो, यहां पे साइन एक्स की पावर 5, बट हियर कॉस एक्स की पावर 5, मैच नहीं हुआ। सेकेंड ऑप्शन देखो, यहां पे भी साइन 2x कॉस 2x है, क्या ये 2x में है, नहीं। नीचे वाले भी अगर आप ऑप्शन देखो ना ध्यान से, सब में जो एंगल है आपके 2x है, क्या है 2x, और मेरे पास जो एंगल आया, ठीक है, वो क्या आया, x वाला एंगल आया। तो देखो क्या करोगे आप, ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसल ही है, ठीक है, क्योंकि पावर ही मैच नहीं कर रही, एकदम ट्विस्टेड पावर है। तो आपके जो आंसर बनेंगे वो बाकी 3 में से बनेंगे, और बाकी 3 आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, यानी जेई वाले भैया आपको ये बोल रहे हैं कि आपका जो x पावर है ना, ये वाली, उसको कन्वर्ट कर दो 2x में। किस में कन्वर्ट कर दो, 2x में। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली ये सोचोगे कि मैं इसको 2x में कैसे कन्वर्ट करूं। 2x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दो, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यानी पावर बन गई 4, एक साइन और बच गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख लूंगा। ठीक है, ये हो गया, बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखो समझना, ये कांस्टेंट तो है ही यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स को मुझे 2x में कन्वर्ट करना है, सीधी सी बात है भाई, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 उसका स्क्वायर, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को भी 2x में, यानी साइन 2x की फॉर्मूला, यानी साइन 2x बाय 2, साइन 2x बाय 2 हो गया। क्लियर सी बात है कि नहीं। तो देखो ये 2 का स्क्वायर और ये 2, यानी 4 2 जा 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो ये साइन मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2x, और नीचे मैं 8 लिख लेता हूं। ये बात क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। और ये जो 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर है, इसको एक्सपैंड कर दो, तो 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस में कॉस स्क्वायर 2x
cos स्क्वायर 2x पुट कर दिया, तो क्या मेरा आंसर आया कि नहीं आया? आ गया भाई। देखो sin 2x की पावर नहीं डिनोमिनेटर में 8, तो sin 2x बाई 8 या तो ऑप्शन सी या तो ऑप्शन डी आएगा। अब देखो 1 माइनस 2 cos x कहां दिख रहा है? 1 माइनस 2 cos x मुझे यहां दिख रहा है, यहां पे तो प्लस है, तो क्लियर सी बात है मेरा जो आंसर बना दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करके। देखो मोस्टली जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, आपको इस तरह से I5, I6, I4 ऐसे क्वेश्चंस बनाकर दे दिए जाएंगे। बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है सिर्फ आपको साइन की पावर बोलेंगे भाई 8 का, साइन की पावर 8 का आप आंसर दे दो, लेकिन तब आप उसको साइन की पावर 8 को जब इंटीग्रेट करोगे ना, तो 5-6 स्टेप्स 7 स्टेप्स में आपका आंसर आएगा। तो बहुत कम चांस है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ऐसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, रिडक्शन फॉर्मूलाज अच्छे से याद करनी है। तो अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने साइन कॉस टेन कॉट की फॉर्मूला सीखी, तो बच गई आपके पास कुछ ये दो फॉर्मूला, सीक एंड कोसीक की। उसको भी आप सिमिलरली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थी रिडक्शन की, तो ये आपको सीखनी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी, और चाहे तो एक बार प्रूव भी कर सकते। तो देखो अब तक जो हमने देखा, क्या देखा आज हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड कुछ रिडक्शन फॉर्मूलाज देखी। तो अब तक के जो सारे लेक्चर्स थे ना, उसमें हमने समझा था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम क्या समझेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन समझेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है अगर आपने ये सीख लिया है तो। ठीक है, अगर लेक्चर्स नहीं देखे तो वापस जाकर देख सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।